जी नाज़रीन, मैं मलिक मुश्ताक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपने देखा है कि पिछले कुछ दिन से पाकिस्तानी सियासत में गर्मा गर्मी दिखाई दे रही थी। किस तरह से अपोजिशन जमातों की तरफ से तहरीक अदम एतमाद जो है कौमी असम्बली में जमा करवाई गई और उसके बाद डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर उसको मुस्तरद किया गया। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट में जो है ये केस चला गया और ऑनरेबल कोर्ट का फ़ैसला आया और स्पीकर की रूलिंग को कालादम करार दे दिया गया और उसके बाद एक डायरेक्शन दी गई कि 9 तारीख सुबह 10:30 बजे इजलास बुलाया जाएगा। और कल जो दिन गुज़रा है काफ़ी अफरा तफरी का दिन था। पाकिस्तानी सियासत में एक तारीख़ी दिन था कि सुबह इजलास 10:30 बजे शुरू हुआ, जो दूसरे दिन सुबह 4 बजे तक चलता रहा। चूँकि इजलास का एजेंडा था, अपोजिशन जमातों की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं और फौरी तौर पर अदम एतमाद पर वोटिंग करवाएं, जबकि हुकूमती अरकान या स्पीकर कौमी असम्बली इस बात पर आमादा नहीं थे। और बार बार यही पता चल रहा था कि शायद जो है थोड़ी देर के बाद वोटिंग शुरू करवाई जाएगी, फिर थोड़ी देर के बाद, और इस तरह शाम का वक्त हुआ, कभी अफ्तारी का वक्फ़ा तो कभी नमाज तरावी का वक्फ़ा हुआ। और उसके बाद दोबारा से जब इजलास शुरू हुआ तो हालात इंतहाई दिलचस्पी की तरफ जाते हुए दिखाई दिए कि हुकूमती जमात के स्पीकर बिल्कुल कभी बैठ रहे थे और इसी इस दौरान वज़ीर आज़म, साबका वज़ीर आज़म हम कहेंगे, इमरान ख़ान ने कबीना कमेटी का इजलास बुलाया, अपने लोगों को बुलाया और बार बार मुशावरत जारी थी, जिस पर नतीजा कोई नहीं निकला, बल्कि यही था कि अपोजिशन जमातों की तरफ से बिल्कुल असम्बली में बैठकर बार बार, क्योंकि उनका कहना था कि हमारा आज कोई एजेंडा नहीं और ना ही कोई शख्स भी तकरीर करने में दिलचस्पी रखता है, बस आज का एजेंडा है कि इलेक्शन करवाया जाए, अदम एतमाद की जो तहरीक पेश की गई है इस पर वोटिंग करवाई जाए, और जिस पर मुकम्मल तौर पर कल सारा दिन गर्मा गर्मी रही। और तकरीबन रात 11:30 बजे असद कैसर साहब जो हुकूमती स्पीकर कौमी असम्बली थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और ऐवान की चेयर जो है वो अय्याज सादिक साहब के हवाले करने के बाद कहा गया कि आप ये करवा लें। चूँकि हुकूमती जमात की तरफ से उस ख़त को बेस बनाकर बार बार तहरीक अदम एतमाद को रोका जा रहा था और सारा दिन हुकूमती अरकान लंबी लंबी तकरीरें करते रहे, जिसके बाद दिलचस्प सूरत हाल हुई और अफरा तफरी की सूरत हाल हुई कि 11:12 बजते तो ज़ाहिर था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े रात 12 बजे खोल दिए गए, जजेस जो हैं वो अपनी सीटों पर बैठ गए। चूँकि हालात पाकिस्तान के ऐसे थे कि एक जमात जो है वो तहरीक अदम एतमाद करवाना ही नहीं चाहती थी, चूँकि PTI किसी सूरत तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं चाहती थी, जबकि अपोजिशन जमातों का जो एजेंडा था वो यही था कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाया जाए, नो कॉन्फिडेंस का वोट दिलवाया जाए और पता चले, जिस पर तकरीबन रात 12 बजे तक 11:40 पर असद कैसर साहब मुस्तफ़ी हुए, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और वो चले गए और चेयर जो है अय्याज सादिक साहब के हवाले कर दी गई और उनसे कहा गया कि आप बाकायदा असम्बली इजलास को चेयर करें और जो चाहे आप करें। चूँकि मैं तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं करवा सकता, मैं इमरान ख़ान साहब का दरीना साथी हूँ। उसके बाद तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हुई और 174 वोट जो हैं वो पड़े, जिस पर चूँकि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ अब वहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपने आज कागजात भी जमा करवा दिए हैं। लेकिन अहम बात यह है कि गुज़श्ता रात, बल्कि गुज़श्ता रात नहीं हम कह सकते, आज सुबह 4 बजे 12:30-1 बजे के करीब टाइम था कि जब तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हुई और वोटिंग होने के बाद मुकम्मल तौर पर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। बहरहाल अहम बात यह है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है और अपोजिशन जमातें जो हैं वो इस वक्त तक जीत चुकी हैं